वो शाम ऐसी थी जैसे समय ने अपनी गति रोक दी हो। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर धीरे धीरे फिसल रही थी और मैं बस उस खिड़की को देख रहा था। उस खिड़की को जहाँ हर शाम वो आती थी। वो आंटी नहीं थी, वो तो मेरे दिल की धड़कन थी। हाँ, वो मेरे दिल की धड़कन थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ऐसी महिला जिसे मैंने सिर्फ पड़ोस की आंटी कहकर पुकारा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बन जाएगी। लेकिन जब उस दिन उनकी आंखों में वो आंसू देखे तो मैं समझ गया ये सिर्फ एक पड़ोस नहीं था, ये तो किस्मत का खेल था। जी हाँ, ये एक किस्मत का खेल था। मैं अर्जुन हूँ, 20 साल का कॉलेज का छात्र। हमारी फ्लैट के सामने वाले ब्लॉक में मीरा आंटी अकेले रहती थी। 30-33 साल की उम्र, लंबी कद, गोरी रंगत और हमेशा साड़ी में। उनके चेहरे पर हमेशा एक उदासी छाई रहती थी, जैसे कोई गहरा दर्द छुपा हो। पहली बार मैंने उन्हें तब देखा था जब मैं घर लौट रहा था। वो अपनी बालकनी में खड़ी थी, हाथ में एक किताब और चेहरे पर वो मुस्कान, जैसे कोई खोया हुआ सपना वापस लौट आया हो। मैं रुक गया, बस इतना ही, एक झलक और मेरा दिल कहीं और चला गया। जी, शुरू में तो मैंने इसे बस एक बेवकूफ़ी समझा। कैसे कोई 20 साल का लड़का अपनी पड़ोस की आंटी से प्यार कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे हर शाम उन्हें देखना मेरी आदत बन गई। वो शाम को चाय बनाती, खिड़की के पास बैठ जाती और कभी कभी गुनगुनाती वो पुराने गीत जो आजकल किसी को याद भी नहीं रहते, बहुत पुराने। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और उनके फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाया। आइए, उनकी आवाज़ में एक अजीब सी कोमलता थी। मैं अंदर गया। फ्लैट साफ सुथरा था, किताबों से भरा हुआ था। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लगी थी, एक युवक की जिसकी आंखें मेरी आंटी जैसी ही थी। वो मेरे पति थे, उन्होंने बिना पूछे कह दिया, जैसे मेरे दिमाग के विचार पढ़ लिए हो। वो एक सड़क हादसे में चल बसे, 5 साल हो गए। मैं चुप रहा। उनकी आंखों में वो दर्द फिर दिखा जिसे मैं हर शाम खिड़की से देखता था। उस दिन के बाद हम बातें करने लगे, पहले सिर्फ चाय के बारे में, फिर किताबों के, फिर जिंदगी के। धीरे धीरे मैं उनके दर्द को समझने लगा और वो मेरे अकेलेपन को। एक शाम बारिश हो रही थी, मैं भीगता हुआ उनके फ्लैट के बाहर खड़ा था। उन्होंने दरवाज़ा खोला और बिना कुछ कहे मुझे अंदर बुला लिया। तौलिया दिया, चाय बनाई। हम दोनों खिड़की के पास बैठे थे। बाहर बारिश हो रही थी, अंदर ओनली फॉर चुप्पी, केवल चुप्पी। तभी उन्होंने पूछा, अर्जुन, तुम्हें मैं परेशान तो नहीं करती? मैंने सिर हिलाया, नहीं, आप तो मेरी शांति हो। वो मुस्कुराई, पहली बार ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द नहीं था। हाँ, दिन बीतते गए, हमारी दोस्ती गहरी होती गई। लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी। अरे वो लड़का मीरा के पीछे क्यों पड़ा है, उम्र का फर्क देखो। लेकिन हमें किसी की परवाह नहीं थी। हम जानते थे कि जो हमारे बीच था वो सिर्फ प्यार नहीं था, वो समझदारी, साथ और एक दूसरे के टूटे हिस्सों को जोड़ने की कोशिश थी। जी, एक दिन मेरा आंटी ने मुझे एक पुराना डायरी दी, इसे पढ़ो, बस इतना कहा। डायरी में उनके पति के बारे में लिखा था, उनकी मुलाकात, प्यार, शादी और फिर वो दिन जब सब कुछ खत्म हो गया।
लेकिन आखिरी पन्ने पर लिखा था, आज एक नया आदमी मेरी ज़िंदगी में आया है। वो मुझसे छोटा है, लेकिन उसकी आंखों में वही शांति है जो मैं खो चुकी थी। क्या ये गलत है? क्या मैं फिर से प्यार करने की हकदार हूँ? मैंने डायरी बंद की और उनकी तरफ देखा। वो रो रही थी। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। आप हर पल प्यार करने की हकदार है मीरा, मैंने ये कहा उनसे। उस रात हमने एक दूसरे को गले लगाया, बिना किसी शब्द के, बस दो टूटे दिलों का मिलन। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती इतनी आसान। अगले ही दिन मेरे पिता ने मुझे बुलाया। अर्जुन, ये सब क्या चल रहा है? तू मीरा के साथ? जी, मैंने सच बोल दिया। हाँ पापा, मैं उनसे प्यार करता हूँ। उनका चेहरा सख्त हो गया। तू पागल है? वो तेरी उम्र की नहीं है। लोग क्या कहेंगे? लोगों से ज़्यादा मेरी खुशी मायने रखती है, मैंने कहा अपने पापा से। घर में तूफान आ गया। माँ रोने लगी। पड़ोस वालों ने बातें करनी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने मीरा आंटी को धमकाना शुरू कर दिया। अपनी उम्र देखो, लड़कों के पीछे मत भागो। हाँ, सब लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया। एक शाम में उनसे मिलने गया तो देखा उनकी आंखें सूजी हुई थी। मैं जा रही हूँ अर्जुन, उन्होंने मुझसे ये कहा। कहाँ? शहर छोड़ दूंगी, रहना मुश्किल हो गया है। मेरा दिल टूट गया। लेकिन हम दोनों के लिए ये सही नहीं है। तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा परिवार, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, मीरा ने मुझसे ये कहा। मैंने कोशिश की, रोया, गुहार लगाई, लेकिन वो ठान चुकी थी। अगले ही हफ्ते उनका फ्लैट खाली था। सिर्फ एक चिट्ठी मेरे लिए छोड़ी गई थी उनके द्वारा। उसमें लिखा था, प्यारे अर्जुन, तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, लेकिन तुम्हारे लिए ये रास्ता ठीक नहीं है। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी, हर शाम, हर बारिश, हर चुप्पी में। कभी नहीं भूलना, तुम मेरे दिल का आखिरी सच्चा प्यार थे, मीरा, आपकी मीरा। उस चिट्ठी में ये लिखा था। मैं उस खाली फ्लैट के सामने खड़ा रहा। बारिश हो रही थी, वैसे ही जैसे उस दिन, उस रात। साल बीत गए। मैंने कॉलेज पूरा किया, नौकरी शुरू की, लेकिन हर शाम मैं अपनी खिड़की से उस खाली फ्लैट की तरफ देखता। कभी कभी लगता जैसे वो कभी भी वहाँ है, जैसे वो अभी भी वहाँ है, खिड़की के पीछे किताब लिए मुस्कुरा रही है। फिर एक दिन मैं ऑफिस से लौट रहा था। बारिश हो रही थी। अचानक मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी। लंबी गोरी साड़ी में वही खिड़की के पास खड़ी थी। मेरा दिल धड़कने लगा। क्या ये सच है या बस एक सपना देख रहा हूं मैं दिन में? मैं तेजी से चला। जैसे ही मैंने उन्हें पास से देखा, हाँ, वही थी मीरा। वो मुड़ी, हमारी नजरें मिली। कोई शब्द नहीं, बस एक मुस्कान। वही पुरानी, वही गहरी, वही जो मेरे दिल को छू जाती थी, वही मुस्कान। मैंने कहा, तुम वापस आ गई? वो बोली, मैं कभी नहीं जा सकती थी तुम्हारे बिना। उस दिन फिर से शुरू हुआ हमारा प्यार, हमारी कहानी। लोग अब भी बातें करते हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब दो दिल सच्चे होते हैं तो उम्र
समय या समाज की बातें कभी उन्हें अलग नहीं कर सकती। ये सत्य है। आज भी हर शाम मैं उस खिड़की के पास बैठा होता हूँ। अब वो खिड़की मेरे घर की है और मीरा मेरे बगल में चाय पी रही होती है। बाहर बारिश होती है और हम दोनों चुपचाप एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं, क्योंकि हमारी शादी हो गई है। क्योंकि कुछ प्यार इतने गहरे होते हैं कि वक्त भी उन्हें नहीं तोड़ सकता। अब वो मेरी वाइफ है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें कि ये कहानी कैसी लगी, आगे किस टॉपिक पर कहानी चाहिए कमेंट करें। थैंक यू सो